सागर मिश्रा, स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी और अहम खबरों में। आज के दिन की पहली खबर, जोश में होश खोते नेता। ये वो आरजेडी के नेता हैं जिनके लिए ना कोई लॉकडाउन है ना कोई प्रोटोकॉल है, क्योंकि जम कर ये बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए दिखाई दिए और इनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। दूसरी खबर आज के दिन की, अपराधी इस समय बेखौफ दिखाई देते हुए। एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या की गई, जब बगीचे में उसका शव देखा परिजनों ने तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। पूरे परिवार में मानो कोहराम सा मच गया और 3 आरोपियों पर निशानदेही के साथ जांच अब की जा रही है। तीसरी खबर आज के दिन की, डेल्टा प्लस वेरिएंट झारखंड में फिलहाल इसको लेकर सतर्क पर है। सरकार अलर्ट मोड में है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि झारखंड भी अब अलर्ट हो जाए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मामले सामने आने के बाद झारखंड में भी सरकार बार बार यही जिक्र कर रही है कि थोड़ी सी ढिलाई आप सभी पर भारी पड़ सकती है। इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज के दिन की बड़ी सुर्खियां। बिहार में 2 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, नेपाल बॉर्डर और उसके आसपास के 7 जिलों के लिए विशेष चेतावनी। रांची में लगातार कम हो रही है कोरोना के मरीजों की संख्या। बीते दिन कोरोना की दूसरी लहर के 97 दिन बाद मिले सबसे कम सिर्फ 2 मरीज। बिहार में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 4 दिनों के बाद हुई बढ़ोतरी। बीते 24 घंटों में मिले 190 नए संक्रमित। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1831। कोरोना काल में झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी सौगात। एनपीएस के वेतन में राज्य का अंशदान बढ़कर हुआ 14%। कमरिया कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। तू लगावेलू जब लिपस्टिक। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जोश में होश खोते नेता। इन नेताजी की तस्वीर को आप देखिए, मानो ऐसा लगा कि बार बालाओं को जब ये देखे तो उनके होश उड़ गए। ये पागल हो गए, मानो ये ऐसे लगे डांस करने, और वो भी कोरोना काल के इस दौर में जब सरकार ने कर्फ्यू जैसी कड़ी पाबंदियां लागू की हैं रात में। कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, जिसके तहत रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक घर से निकलना मना है। लेकिन सरकार के इस कानून की धज्जी आम लोग नहीं बल्कि सफेद पोस्ट लोग ही उड़ाने में लगे हैं। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मोतिहारी से सामने आया, जहां कल्याणपुर ब्लॉक के बकरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और आरजेडी नेता रामचंद्र यादव और चेन्नई यादव बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। इनका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब फिर अंदाजा लगा कि हाँ, अब तो मैं अब चमक गया हूं अपने इस डांस के बाद। देखिए आप। बार बालाओं के साथ नेताजी के ठुमके। नाम आप याद कर लीजिए, आपकी जुबान पर होना चाहिए। इनका नाम है रामचंद्र यादव, नेता आरजेडी के पैक्स अध्यक्ष हैं। आरजेडी के नेता हैं रामचंद्र यादव। आरजेडी को भी बड़ा इन पर गर्व हो रहा होगा, आज के दिन फक्र हो रहा होगा। अब सवाल आज के दिन हम पूछेंगे आरजेडी नेताओं से भी, जिन्होंने बार बार ये कहा कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं सरकार का, आम जन के साथ हम खड़े हैं। देखिए तस्वीरें भी आप। देखिए, ये लॉकडाउन का दौर, कोरोना काल के इस दौर में 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जैसी कड़ी पाबंदियां हैं कि आप लोग घरों में रहिए, घर के बाहर मत निकलिए। मगर नेताजी के लिए क्या है? सफेद पोस्ट लोग जब ऐसा काम करेंगे तो फिर आम जनता से क्या हम उम्मीदें करें? तो चलिए, कुमार गौतम लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गौतम, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रामचंद्र यादव आरजेडी के नेता हैं
और आरजेडी नेता जब ये काम करेंगे, जो बार बार कहा गया विपक्ष की तरफ से कि हम तो प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, हम तो सहयोग कर रहे हैं सरकार का, बताइए बारबालाओं को देखकर उनको अपनी गोद में उठा लेना, डांस करना एक नेता पर यह शोभा देता है? गौतम, ये तस्वीरें शोभनीय नहीं है, बिल्कुल। ये तस्वीरें उस वक्त कोरोना के लिए भी शोभनीय नहीं है जब पूरे देश में कोरोना का कहर है। लॉकडाउन क्यों लगाया जाता है, शायद इस चीज को समझना होगा, समझाना भी होगा रामचंद्र जी को। और नाम के मुताबिक बिल्कुल विपरीत काम किया है इन्होंने। हालांकि इनका एक और नाम है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो नाम है चेन्नई यादव। चेन्नई यादव के रूप में ये पूरे उस इलाके में बहुत पहचान है इनकी, और आरजेडी के बड़े ही वहाँ के बड़े नेताओं में से है और पैक्ट अध्यक्ष है। यानी कि जब इनको धान और गेहूं की खरीद करनी चाहिए उस समय बारबालाओं की खरीद करती है। ये कोरोना के इस पीरियड में बारबालाओं के साथ जो ये भोजपुरी सॉन्ग पर जो ठुमके लगा रहे हैं, इनका जो ये अंदाज है, ये बताता है कि कोरोना क्यों नहीं आज तक खत्म हो पा रहा है बिहार में। इनका जो डांसिंग अंदाज है वो ये बताता है कि आखिर नाइट कर्फ्यू में कैसे कैसे काम होते हैं। सोचिए कि यदि आम दिन होते तो क्या होता। जब नाइट कर्फ्यू में इतने खुलकर के नाच रहे हैं तो आम दिनों में इनका डांस का जो अंदाज होगा वो क्या हो। ऐसे में ये नेताजी बताइए, जो जनप्रतिनिधि हो, जिसके माध्यम से ये जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है वो उस इलाके का हीरो होता है, और हीरो विलेन बन जाए, शायद इस बात की उम्मीद किसी को नहीं रहती। और यही कारण है कि ऐसे विलेन की वजह से आज कोरोना हीरो बन बैठा है। आज देखिए कोरोना का पीक जो है फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जैसे जैसे इस तरीके की तस्वीरें आएगी, कोरोना का ढलान नहीं खत्म होगा, वो उफान पर चला जाएगा। क्योंकि ऐसे गानों को देखकर और ऐसे डांस को देखकर तो कोरोना भी उफान मारने लगेगा। इसलिए इस तरीके की तस्वीरें पार्टी के नेताओं को, पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनको, और पार्टी के सुप्रीमो यानी कि तेजस्वी यादव को भी शायद आज। ठीक है गौतम, लौट कर आऊंगा। शक्ति यादव आरजेडी के नेता फोन लाइन पर। शक्ति जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी आपका भी। शक्ति जी, चेन्नई यादव, रामचंद्र यादव, नाम तो आपने सुना होगा क्योंकि आपकी पार्टी के नेता हैं। सर, ये प्रोटोकॉल का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, सरकार का ये साथ दे रहे हैं। ये आपके शब्द हैं, आपकी पार्टी के शब्द होते हैं, क्योंकि बारबालाओं के साथ वो डांस कर रहे हैं, वो भी गोद में उठा कर। उनके लिए ना कोई कर्फ्यू है, ना कोई रात में पाबंदियां हैं। शक्ति जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है। कास्ट टाइटल से अगर कोई राष्ट्रीय जनता दल को जोड़ करके अगर कोई देखता है तो ये बात अलग है, लेकिन मैं इस बात के लिए मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि इस तरह की हरकतों का राष्ट्रीय जनता दल में कोई स्थान नहीं है। और जो नियरेस्ट आपका एसएचओ है वो क्या कर रहे हैं, जब गाइडलाइन का उल्लंघन है, कोरोना संक्रमण का उल्लंघन स्थिति है और कोई भी बारबालाओं का डांस कर रहा है जहां मना है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। किस बात के लिए चुप्पी है सरकार? अब नालंदा जिला में जदयू के नेताओं ने जिस तरह से बारबालाओं का डांस कराया, हमारे पास कई क्लिप हैं, लेकिन चूंकि चुप हो गए लोग, उस पर कोई प्रतिक्रिया देते नहीं है लोग। सवाल उठता है कि शासन का कोई भी अगर कानून को तोड़ रहा है तो कानूनी कार्रवाई आप करें। हमारे यहाँ कोई ऐसे स्पष्ट तौर पर हमारा कोई पार्टी का पदाधिकारी होता तो निश्चित रूप में संज्ञान में लेता। चलिए गौतम, शक्ति यादव ये कहते हैं कि हमारी पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, इनका कोई लगाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। बिल्कुल, अगर शक्ति यादव ये कह रहे हैं और मुख्य प्रवक्ता है तो ये बड़ी बात है कि सिर्फ टाइटल से नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि जो कल तक ये कह रहे थे, पार्टी का झंडा उठा रहे थे और पार्टी का झंडा लिए और उन्होंने गाड़ी पर भी तस्वीरें लगा रखी, जो नेम प्लेट है उसकी, उस पर भी उन्होंने राजद नेता का बोर्ड लगा रखा है। तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो लोग, ताकि एक सूचना भी जाए कि जो लोगों ने आरजेडी के नाम पर इस तरीके के बैनर लगा रखे हैं, झंडा लेकर के तस्वीरें खिंचा रहा है, उसका तो कहीं ना कहीं फिर दुष्प्रचार हो रहा है। बताइए शक्ति जी, आप लोग एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे कि नहीं? क्योंकि आप ही की पार्टी का बताइए नाम खराब हो रहा है। पार्टी का कोई भी, पार्टी का अगर वो हमारा कोई पदाधिकारी है, हमारा कोई कार्यकर्ता है, तो निश्चित तौर पर हम संज्ञान में उस पर स्पष्टीकरण पूछेंगे, क्योंकि इन चीजों की हमारे दल के अंदर किसी प्रकार की कोई इजाजत नहीं है। और हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर पत्राचार कर करके सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष को यह संसूचित कर रखा है कि कोरोना ये जनता दल यू के लोग, कई नेताओं ने खुलेआम बारबालाओं का डांस किया, कई नेताओं ने खुले तौर पर सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई। आपने देखा आज बारबाला का डांस हो रहा है,
पूरा लोजपा जब टूट गई तो एक समूह ने तो खुलेआम कोरोना संक्रमण का उल्लंघन करके मीटिंग की, बैठक की, पूरे हाय हुल्ला जिंदाबाद करते हुए सब लोग निकल गए। सरकार चुप्पी साधी रही, मुझे माफ करेंगे, यहाँ के मीडिया ने भी इस तरह की बातों को, कोरोना संक्रमण का जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर कोई अगर विपक्ष करता तो मान लीजिए कि है तो वह मचाता, लेकिन उसके बावजूद तो मैंने कहा कि अगर कोई झंडा लिए हुए है, हो सकता है पार्टी को बदनाम करने के लिए कोई लिख देने मात्र से हमारा पार्टी का पदाधिकारी जिम्मेदारी के, अगर कोई जिम्मेदारी के पद पर रहकर कोई इस तरह के हरकतें करता है, हम स्पष्टीकरण भी पूछते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। नहीं शक्ति जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि दुष्प्रचार अगर कोई पार्टी का इस तरह कर रहा है, अगर आपकी छवि अगर खराब हो रही है और आपके संज्ञान में आया, तो क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक वीडियो देखा शक्ति जी? देखिए, हम तो वीडियो कई तरह के देखते रहते हैं, इन वीडियो के संदर्भ में मुझे ज्ञात है। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा ना कि कई मीडिया वालों ने इस वीडियो को भेजा, हमने उसकी तहकीकात की, मेरी पार्टी का कोई प्राइमरी सदस्य नहीं है। लेकिन अगर समर्थक हैं, हमारे समर्थन में कोई झंडा उठा रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको हम चेतावनी जरूर देंगे, लिखेंगे। इस तरह की हरकतों से पार्टी के इमेज पर, पार्टी का इमेज खराब होता है, कतई स्वीकार नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम तो उसको आगाह भी करेंगे और उनको हम खबरदार भी करेंगे। चलिए, शुक्रिया शक्ति जी। गौतम, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा। सुना आपने आरजेडी के नेता को, इन्होंने जिक्र किया कि जेडीयू के भी तमाम नेता हैं, तो अगर नेता लोग अगर इस तरह कर रहे हैं तो क्या प्रशासन इनके आगे लाचार है, नतमस्तक है? पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो खुद प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवा पा रही है, तुरंत एक्शन ले, कार्रवाई करे तो शायद तभी तो इस तरह की तस्वीरें थमेंगी। गौतम, बिल्कुल, जितनी जिम्मेवारी के साथ शक्ति जी ने कहा कि अगर वो एक्शन लेंगे, पहली बात यदि उनकी पार्टी का है तो, यदि ये दूसरी पार्टी का होता तो शायद आरजेडी के प्रवक्ता शायद आज बयान कुछ दूसरे अंदाज में दे रहे होते। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि चाहे पार्टी जो भी हो, लेकिन जिस तरह से उस इलाके के क्या थानेदार को इस गाने की आवाज, इस ठुमके की आवाज या इस नेता की इस कारगुजारी की भनक नहीं लगी, और अगर नहीं लगी तो फिर किस काम की है पुलिस? उस इलाके में थानेदार को अगर इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई नेता इतने तेजी से डीजे बजा रहा है, जबकि डीजे पर सख्त पाबंदी है, दूसरा या तो पुलिस का इतना सोर्स नहीं रहा कि वो इतना सूचना प्राप्त कर सके कि उस इलाके में डीजे बज रहा है, बाड़वालाओं की टोलियां हैं, वहां पर नृत्य किए जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, और डांस करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस इलाके का दबंग नेता है, जिसका नाम चेन्नई यादव है। तो क्या इतनी सूचना अगर वो प्राप्त नहीं कर सकता तो फिर तमाम थाने की पुलिस को वहां से बुला करके पुलिस लाइन। बिल्कुल गौतम, ये ढीला रवैया प्रशासन का अगर इसी तरह बरकरार रहा तो फिर इस तरह की डांस की तस्वीरें हम कई देखेंगे, हर रोज हम देखेंगे, लेकिन फिर भी प्रशासन उनके आगे हर बार नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो चेन्नई यादव, रामचंद्र यादव, इन दो नामों से जाने जाते हैं आरजेडी के नेता, जिनकी आपने तस्वीरें देखी, जिनका वीडियो आप देखे, पूरी जानकारी दी गौतम ने भी। सफेद पोशी अब धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। लेकिन बिहार में अपराध की बहार है। खबर वैशाली की है, सदर अनुमंडल के भगवानपुर रत्ती इलाके से, जहां पर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का मामला सामने आया। इस मामले में 3 युवकों पर आरोप लगा। इसका खुलासा तब हुआ जब नाबालिग लड़की का शव उसके घर के पास आम के बगीचे से बरामद हुआ। आशंका है कि नाबालिग लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और घटना का पता चलते ही परिजनों में मानो कोहराम समझ गया। हमको है रमेश भगत पर, पिताजी का उसका नाम तो मेरे को मालूम नहीं। भग्गू भगत का नाती है, और ये वो है अनिल राम, ओके का बेटा है, विनोद राम का बेटा है वो है। और वो चंदन शाह है जो लाला शाह का बेटा है। तीनों यही क्या भगवानपुर? जी हाँ, उनका उधर घर है। तो क्या मतलब ये लोग से आपसे पहले दुश्मनी? ना, कोई दुश्मनी हमको नहीं है, माने इश्कबाजी है ये सब। किसी बच्ची को फंसा लेना जाल में, उसके साथ ये सब करना, यही सब तो हो रहा है। मतलब ये आपका लग आशंका है ये दुष्कर्म करके हत्या क्या? जी एकदम पक्का है। बच्ची मेरा किसी तरह का गलत कभी कदम नहीं उठाई थी। अगर गलत राजी से अगर गई होती तो वो जो है चप्पल उसका या उसका घर में नहीं छोड़ के आती।
चप्पल उप्पल पहन कर बजाते जाती। दादी का उसमें कुछ सामान था, जैसे पैसा गौड़ या गाना वो सब लेकर ही जाती। वो सब कुछ नहीं लिया है, चप्पल उप्पल सब अपना छोड़ दिया है। ये लोग जबरदस्ती वहाँ से इसको किडनैप किया है, लेकर के ऐसा किया है। अब यहाँ करे या और कहीं करे। तो चलिए, सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, लगातार इस तरह की तस्वीरें, दुष्कर्म, हत्या मानो आम हो चली हैं बिहार के अंदर। एक दिन में लगभग 10 से 15 बड़ी खबरें ऐसी सामने आ ही जाती हैं, फिर भी नाकाम और ऐसे लोगों की मानसिकता भी बदल नहीं रही है। शशांक, देखिए, बिल्कुल बिहार में जो अपराध है वो कहीं ना कहीं थम नहीं रहा। हम ये कहेंगे अपराध बढ़ रहा है, लेकिन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई तरह के अपराध यहाँ पे हो रहे हैं, चाहे वो अभी आपने जो वैशाली की घटना दिखाई है, बहुत मार्मिक घटना है। एक बच्ची है जिसका एक तरह से अपहरण होता है, उसको ले जाते हैं लोग, रेप करने के बाद हत्या कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता जो है, जो खौफ होना चाहिए प्रशासन का, शासन का, पुलिस का, उसमें कमी कहीं से कहीं ना कहीं है। क्योंकि लोगों को पता होता है कि जब वो इस तरह के काम करते हैं तो आखिर उसका अंजाम क्या होगा। तो देखिए, महत्वपूर्ण है कि अपराध जो है इतनी तेजी से बढ़ रहा है और अपराध के नए नए आयाम हो रहे हैं। देखिए, जो रोड रॉबरी होती है, लूट होती है, डकैती होती है या अपहरण होते हैं रैंसम के लिए, लेकिन इस तरह अपहरण करके, रेप करके हत्या कर देना एक मानसिकता दिखाता है कि अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं, या वो लोग कहीं लोगों के मन में कानून का और पुलिस का खौफ कम हो चला है। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए तो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, वहां पे बिहार को बताया गया था कि 23वें नंबर पे नहीं, बिहार में अपराध को बढ़ाया गया था। लेकिन नीतीश सरकार का कुछ अलग तर्क है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो चीजों को ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं, हर छोटी से छोटी चीज पर पुलिस थाने में मामले दर्ज होते हैं, पुलिस अपना एक्शन लेती है, नानुकूल नहीं करती मामले दर्ज करने में। दूसरी अधिकांश मामले, ठीक है शशांक, लौट कराऊंगा। नीरज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के फोन लाइन पर। नीरज जी, दुष्कर्म की घटनाएं, अपराध की घटनाएं लगातार बिहार में बढ़ती चली जा रही हैं। सरकारी आंकड़े भी ये दावा करते हैं, जो रिपोर्ट जो जारी की जाती है, लेकिन फिर भी इस पर अंकुश क्यों नहीं? लोगों की मानसिकता में बदलाव क्यों नहीं? नीरज जी, नहीं, अंकुश ऐसी कोई बात नहीं है। इस सरकार में अपराध की घटनाएं तो ठीक है, छिटपुट हो रही है, तो आप देखिए कि कई कार्रवाई भी हो रही है। घटना करने वाले जो भी होते हैं उन पर सरकार पूरी तरह से दबाव बना करके प्रशासन, उनको गिरफ्तारियां भी उनकी हो रही है और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है, तब के बिहार में होता था कि अपराध की घटनाएं बेलगाम होकर हुआ करती थी। अब वो ऐसी कोई बात नहीं है। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है जो अपराध के खिलाफ पूरी तरह से मुस्तैद है, ऐसा नहीं। नीरज जी, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, जो केंद्र की तरफ से जारी की जाती है, उनके आंकड़ों को आप जब देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि पिछले 2 सालों में क्या ग्राफ आया अपराध का। नहीं, देखिए, अपराध के घटनाओं का बढ़ना दुखद जरूर होता है, लेकिन आप सरकार की नीयत को देखिए ना, कि हम पूरा त्वरित कार्रवाई करने के लिए तो खुद से मुख्यमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार कैसे अपराध की घटनाओं में पूरी तरह से कमी आए, कंट्रोल में हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और अगर कहीं कुछ छिटपुट घटनाएं हो रही हैं तो प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। नीरज जी, कई बार जब पुलिसकर्मियों से, अधिकारियों से बात की जाती है कैमरे के पीछे, तो उनका ये कहना होता है कि बिहार में पुलिस की संख्या बल में बहुत अधिक कमी है। कई बार इन बातों का जिक्र किया गया, लेकिन इसके बावजूद इसमें इजाफा नहीं किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी वजह है अपराधों के पीछे। हो रहा है, सरकार ने निर्णय लिया है और भारी मात्रा में न सिर्फ बहालियां होने जा रही हैं, बल्कि अब तो सरकार ने यह भी निर्णय ले लिया है कि सभी थानों में महिला पुलिस की भी एकदम निश्चित रूप से ये रहेगी, पोस्टिंग रहेगी सभी थानों में। तो सरकार इस दिशा में सभी थानों को जीर्णोद्धार किया गया है, पर्याप्त संख्या बल हो, इस दिशा में भी काम हो रहा है। और अपराध कैसे पूरी तरह नियंत्रण में रहे, इसके लिए सरकार पूरी मुस्तैदी से काम करे। चलिए, उम्मीद हम भी करते हैं, बिहार की जनता भी करती है कि जल्द ही अपराध के आंकड़ों में कमी देखी जाए। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शशांक, सुना आपने जेडीयू की तरफ से क्या बयान आया कि हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कैसे आंकड़े कम किए जाएं। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी जब आप देखेंगे तो 2-3 सालों में ग्राफ बढ़ते ही हुए ही दिखाई दे रहा है लगातार, लेकिन छिटपुट घटनाएं कहा जाता है कि बढ़ रही हैं लगातार। शशांक, देखिए सागर, 2 तरह के अपराध होते हैं, एक संगठित अपराध होते हैं, एक असंगठित अपराध होते हैं। संगठित अपराध जो होते हैं वो पूरी तरह से प्लान होते हैं, गैंग होता है, उनका इंटेंशन होता है कि आगे अपराध करना है। जैसे बैंक रॉबरी के लिए गैंग बनता है,
जो अपहरण होते हैं या जो शराब की माफिया हैं, जो शराब के ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, या अन्य तमाम चीजें ऐसी होती है जो संगठित अपराध होते हैं। और दूसरा होता है कि जो आकस्मिक अपराध होते हैं, जो लैंड, मान लीजिए जमीन विवाद को लेकर या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो गुटों में लड़ाई हो गई और उसमें कोई अपराध हो गया। दूसरा जो असंगठित अपराध है वो किसी तात्कालिक कारण की वजह से हो गया। तो देखिए, असंगठित अपराधों को आप नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि वो कोई संगठित नहीं है, उसमें पुलिसिंग बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होती क्योंकि वो सर्टेनिटली होता है। लेकिन संगठित अपराधों पर निश्चित रूप से लगाम लगाई जा सकती है और उसके लिए बिहार ने करके दिखाया है। 2005 से लेकर 2012-13 तक बिहार में जो अपराध का ग्राफ तेजी से गिरा था, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण सागर था संगठित अपराधों को नियंत्रित करना, संगठित अपराधियों पर शिकंजा कसना, संगठित अपराधियों को जेल के अंदर भेजना, उनकी बेल कैंसिलेशन करना। अगर एक बार उन्होंने वो बेल पर है और उन्होंने दूसरा कोई क्राइम कर दिया तो पहले के तमाम बेल जमानतें रद्द कर दी जाती थी। तो तमाम ऐसे प्रयास किए गए थे। दूसरा, अपराधियों के जो आर्थिक सोर्स है, जो फाइनेंशियल सोर्सेज है, उनको इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बना के उसको ध्वस्त किया गया था। तो आप तमाम काम कर सकते हैं। शशांक, बिल्कुल जिस दिशा में काम किया गया 2005 से लगाए 2013 तक, उसी दिशा में अगर काम हो तो शायद फिर से कुछ अच्छी तस्वीरें हम देखेंगे बिहार की। शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार बढ़ता क्राइम का ग्राफ, हालांकि क्राइम कई कैटेगरी में है, शशांक ने वो भी बताया आज के दिन। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट एक बड़ी मुसीबत है इस समय, क्योंकि झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर में कहर बरपाने वाले डेल्टा वेरिएंट के बाद अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी अब दिखाई दे रहा है, जिससे चिंताएं बढ़ गई। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, जहां पर डेल्टा प्लस के मामलों की पुष्टि होने के बाद केंद्र की सरकार ने तीनों राज्यों को अलर्ट कर दिया। साथ ही केंद्र की सरकार ने झारखंड को भी सावधान करते हुए विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी। कोरोना की पहले और दूसरी लहर के बाद अब डेल्टा प्लस वेरिएंट लोगों के लिए सिरदर्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस नए वेरिएंट के मद्देनजर केंद्र की सरकार की ओर से जारी किए गए अलर्ट के बाद झारखंड में भी सरकार की सक्रियता दिखाई दे रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इसे सीरियस बताते हुए सरकार को इससे निपटने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार अब तैयार है। डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं, अभी जांच के लिए हम लोग भुवनेश्वर भेजते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी ही इसको हम लोग यहाँ पर भी करने के लिए आगे तैयार हैं इस पे। और थर्ड वेव का जो चिंता पूरे देश को है, उस चिंता से हम लोग भी चिंतित हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को बहुत तेज़ गति से इसके लिए तैयार कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि चाइल्ड मदर केयर से लेके बच्चों के वार्ड और सारी व्यवस्थाओं को हम लगातार सेकेंड वेव के बाद आप देखते होंगे कि लगातार हम लोगों ने कई एक ज़िले में ऐसी व्यवस्थाएं कायम की हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सरकार पूरी तत्परता से हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। झारखंड सरकार इसको लेकर पिछले कई दिनों से कह रही है कि हम तैयार हैं पूरी तरह से इस वेरिएंट से लड़ने के लिए। धरातल पर क्या मुस्तैदी दिखाई दे रही है, कितनी तैयार है सरकार? अभिनव, देखिए, तैयारी की अगर बात करें तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आप भी सुन रहे थे सागर, और मैं भी सुन रहा था, और सिर्फ कसीदे पढ़े जाते हैं कि तैयारियां चल रही है, लेकिन धरातल पर जिस तरीके से बात करें तो तैयारियां दिखती हुई नज़र नहीं आ रही। पहला और दूसरा लहर तो लगभग यूँ कह लें कि शिथिल हो चुका है, लेकिन अब तीसरे लहर की आहट ने कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय हो गया है और चिंता में सबको डाल दिया है। अब देखिए कि 12 राज्यों में जो है अब केसेस आने लग रहे हैं। अब कुछ ही दिनों की बात है कि पहले 4 राज्यों में था, लेकिन अब टोटल 12 राज्यों में है डेल्टा के जो केसेस है वो आने लग रहे हैं। 50 केसेस हो चुके हैं और स्थिति यूँ कह लें कि अब चिंता का विषय यूँ कह लें कि अब बना हुआ है केसेस को लेकर, और 2 की मौत भी हो गई जो खबरें आ रही है। जहाँ तक अगर हम राज्य की बात कर ले सागर, तो बन्ना जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य सरकार की, वो तो कह रहे हैं कि तैयारियां हैं चल रही हैं, लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर अपडेट आया था कि आप जो भी लोग बाहर से आते हैं उनका चेकिंग किया जाए,
जी। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसका हमने जिक्र किया और इसीलिए सरकार की चिंताएं बढ़ी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने जिक्र किया कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। अब झारखंड जहां पर अब धीरे धीरे मामले बहुत कम हो रहे हैं, सरकार भी एक्टिव दिखाई दे रही है। और केंद्र की सरकार ने भी राज्यों को अलर्ट किया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जहां पर मामले सामने आए उन राज्यों में भी सीनियर फिजिशियन डॉक्टर तनुज भाटिया फिलहाल जुड़ गए हैं। तनुज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। हाँ जी, नमस्ते। तनुज जी, डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसका जिक्र किया जा रहा है, लोग इसके नाम से काफी डर रहे हैं क्योंकि काफी खतरनाक देखिए नाम भी। ऐसे में किस तरह से लोगों को बचना है, क्या करना है? देखिए, सबसे पहली चीज है हमारे देश में सब जो हमारी ऑब्जर्वेशन भी रही है पिछले कुछ महीनों में, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है लोग एकदम रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, एकदम सारे प्रिकॉशंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को छोड़ देते हैं। इस समय जो हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस ही है। जैसा कि हम जानते हैं, जिस भी देश में बहुत तेजी से संक्रमण फैला है उसमें वेरिएंट्स बहुत ज्यादा तेजी से आते हैं। और हम ऐसी सिचुएशन पे हैं जहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन रोल आउट तो बहुत तेज है, पर अगर हमने इस समय प्रिकॉशन नहीं लिया तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, हम इस चीज का भी एक आउटब्रेक देख सकते हैं, खासकर उस लोकलाइज क्लस्टर्स में जहाँ पे वैक्सीनेशन अभी बहुत इफेक्टिवली नहीं हुआ है। तो अभी तो बिल्कुल भी रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। हमारे को ये एड्रेस करना है कि इस टाइप का जो जीनोमिक वेरिएंट जो हमारे सोसाइटी में इस समय फैल रहा है, इसको हम ट्रांसमिट होने से कैसे रोकें। हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस समय संक्रमण फिर से तेजी से फैल रहा है और खासकर डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं होती, तो हमारा सारा जितना भी फोकस है आज भी प्रिवेंशन पर रहेगा, वरना हम आने वाले टाइम में हो सकता है फिर से एक और बहुत भयानक स्थिति को विटनेस कर सकते हैं। बिल्कुल डेल्टा प्लस सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, वक्त थोड़ा कम है। जिस तरह से आपने बताया कि ये खतरनाक वायरस है और डेल्टा प्लस वेरिएंट अन्य राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। शुक्रिया तनुज जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट मुसीबत तमाम, राज्य सरकार अलर्ट मोड पर लगातार सभी को सचेत कर रही है कि आप बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें। सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।